चलिए देखिए, आज हम आ गए हैं फिर से वापस। थोड़ा आप लोगों ने वेट किया, वीडियो नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं। अब आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर आ जाती हूँ सीधा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी हैं, बातें हमारी हो जाती हैं स्टार्टिंग में। ठीक, देखिए हम यहाँ तक कर चुके थे, राइट, 54 तक। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 55 पे। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है कि बिहार में? सबसे पहली बात देखिए, होशंगाबाद का प्रश्न आया है, नर्मदा नदी के तट पर है, नीचे भी लिखा है। और इसी के नाम पर अब इसका जो नाम है वो बदल कर क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है होशंगाबाद का नाम। अब देखिएगा, आप जो भी बुक्स आएंगी उसमें ये लिखा हुआ आएगा नर्मदापुरम, पूर्व नाम होशंगाबाद, इस प्रकार से आपको आएगा। क्योंकि ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, नया भी मैं आपको इसके बाद में कराऊंगी, ये ओल्ड वर्जन में अभी करा रही हूँ, उसके बाद जो न्यू वर्जन इसका आया है उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम सारी बुक्स जितनी भी आपकी घटना चक्र को भी मैं सोल्व कराऊंगी। तो देखते रहे, उसको देखकर आपको सोल्व करने के लिए लगातार मेरी वीडियो पर बना रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बीच बीच में भी कुछ ऐसी चीजें बताती रहती हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप कंटिन्यू वॉच करेंगे। देखिए, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी में बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। 56 क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भीमबेटका नामक पहाड़ी में 30 गुफाएं में मिलती है? नहीं। 600 नहीं। 285 नहीं। 135। तो देखिए, भीमबेटका नामक एक पहाड़ी है जिसमें 600 से अधिक शैलाश्रय मिलते हैं, ठीक है। हमें याद रखना है 600 से अधिक शैलाश्रय मिलते हैं। तो 600 की काउंटिंग यहाँ पर हमें दे रखी है, और इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, 600। अगर ये पूछता हमसे भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल कितने शैलाश्रों में हमें चित्र मिलते हैं, तब हम यहाँ पर कर सकते थे 275 या 285, कुछ लोग मानते हैं। तो 275 के आसपास दिया होता है, जिसमें हमें कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए नीचे लिखा भी होगा, हाँ। चलिए अब हम आ जाते हैं, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? देखिए आज पूरा जूम है, आज मुझे आप बताएंगे कि आज क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। मैंने जूम किया हुआ है क्योंकि किसी का क्वेश्चन था कि मैम थोड़ा जूम करके पढ़ाइए, दिखाई नहीं देता। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि देखिए लास्ट 2 डेज मेरी भी आईज में प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने वीडियो भी नहीं ला पाई हूँ। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैंने जूम किया हुआ है, ताकि आप लोगों को मेरे जैसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, ठीक। चलिए देखिए 57 क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया? दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ है पहले और ये आ जाता है अभी भी, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि कलर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आर्ट के लिए। तो बैंगनी, हरा, पीला कि लाल? आपने देखा है, आपने जब भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों को आप सर्च करते हैं, देखिए किसी भी चीज को अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, उसके चित्रों को सर्च करेंगे। जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को कुछ चित्र समझाए हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित कुछ चित्र हैं, उनको मैंने दिखाया आप लोगों को, और भी मैं कुछ चित्र दिखाऊंगी अभी, ठीक। तो काम बहुत सारा है हम लोगों के पास, बस पढ़ने के लिए हमें समय निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है कुछ भी, तो आप सीधा सीधा उसकी पिक्चर्स देखिएगा, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएंगी। नहीं मिलती हैं, आप मेरे से आके बोलिएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयुक्त किया गया है? डी होगा इसका करेक्ट आंसर, लाल रंग से बने। आप दूर से देखेंगे तो वो लाल रंग से दिख जाते हैं, लाल गेरू रंग से बने हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पर कुल 600 शैलाश्रय स्थित है। देखिए ये कुल 600 नहीं कह सकते हम, 600 से अधिक हम कह सकते हैं, ठीक है। जिनमें 275, क्योंकि कुछ शैलाश्रय ऐसे हैं जिनमें हम नहीं पहुंच पाते हैं, जिनमें 275 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। इन चित्रों में अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जिनकी खोज 1958 ईस्वी में श्री वी.एस. बांकड़कर ने की थी, ठीक। अब देखेंगे भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, मिर्जापुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर। भोपाल के पास स्थित है का क्वेश्चन। तो भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल के। भोपाल से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर मैंने आपको बताया भी था।
आप क्या मिल जाएगा, इसमें दिया हुआ राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में। देखिए 60 किलोमीटर तो नहीं है, 40 से 45 किलोमीटर है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। 60 किलोमीटर इसमें रूम दिया हुआ है, 40 से 45 किलोमीटर दूर है भीमबेटका से भोपाल की दूरी। अब लिखेंगे भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका नगर है, जंगल है कि पहाड़ी है कि मंदिर है। तो भीमबेटका क्या है, एक पहाड़ी है। क्या है भीमबेटका, एक पहाड़ी। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, सी। ठीक, देखिए भीमबेटका की खोज का श्रेय किसको जाता है, प्रोफेसर माकड़कर को। ठीक, ये चलिए 60 किलोमीटर गलत दिया, वही चीज आ गई है सेम। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगत पहाड़ी में चित्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्य काल के, आधुनिक काल के। तो आपको पता है जो नर्मदापुरम जो नाम बदला गया अभी, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, वह है हमारे प्रागैतिहासिक काल की। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, राइट। 61 क्वेश्चन है, पंचमढ़ी गुहा चित्र किस प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी गुफा जो चित्र हैं वो किस प्रदेश में है, तो पंचमढ़ी गुहा चित्र है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं, तो ये क्वेश्चन भी सेम ये वाला आ गया आपका 56 वाला, 600 मैंने बताया था। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भीमबेटका गुफा भीमबेटका की खोज हुई थी, तो भीमबेटका की खोज हुई थी ए 1958 ईस्वी में, 1957 में, 1950 में, 1959 में। तो भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में श्री BS माकड़कर ने की थी। ठीक, ये आपको पता है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। तो पंचमढ़ी की खोज का श्रेय GR हंटर को जाता है। ठीक है, चलिए अब हम उसके बाद देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, GR हंटर ए। नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन कहता है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। देखिए ध्यान से समझिए, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। अब आपको दिमाग में ये चीज बैठानी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। जब आप सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे कौन कौन से एरिया हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिए, तो पीछे आपने इतने सारे पढ़ लिए, ये भी आपको याद है। कारण देखिए, ख प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो इसमें कारण दिया गया है कि अगर मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे ज्यादा बने हैं और बने हैं, तो उसमें कारण बताना है कि इस प्रदेश में या तो व्यक्ति रहना अधिक पसंद करते थे। अब देखिएगा ए क्या है, दोनों का और खा सही है तथा खा का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक, बी ऑप्शन देखते हैं, दोनों का और खा सही है लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमें अब देखना है आगे, सी का सही है लेकिन खा असत्य है, डी का सत्य है लेकिन खा सही है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण, उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। यहाँ पर जब भी हम आप ही देखते हैं, आप बहुत जगह घूमने जाते हैं, रहते हैं, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप उस जगह पर कुछ दिनों के लिए ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही इस समय का भी था, लेकिन स्पष्टीकरण हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस समय की इतनी ज्यादा या लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से हमें जानकारी प्राप्त होती है पूर्ण रूपेण सही। जो भी हमें जानकारी मिलती है वह खुदाई के माध्यम से मिलती है या फिर पुरातत्व विभाग ने जो आकलन दिया है उसके अकॉर्डिंग मिलती है। लिखित रूप में साक्ष्य हमें कहीं ऐसा नहीं मिलता कि यहाँ पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते थे, फिर ये यहाँ पर काम ज्यादा करते थे। लेकिन जो हम मानते हैं कि जब व्यक्ति को कोई भी चीज ऐसी होती है कि जहां पर सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, ठीक, या फिर उसको जगह अच्छी लगती है, तभी वहां रहता है। तो मध्य प्रदेश में हो सकता है उसको खाने के लिए मांस ज्यादा मिलता हो, शिकार करने के लिए ज्यादा चीजें मिलती हो, या फिर उसको वो जगह बहुत पसंद आई हो। तो इसमें ये तो कहीं नहीं दिया है कि उसको खाने के लिए, शिकार करने के लिए यहाँ पर ज्यादा शिकारी मिलते थे।
तो ऐसा कुछ है भी नहीं, सामने आया है। कुल मिलाकर जगह भी तभी अच्छी लगती है जब वहां पर उसको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मेन इसमें वो पॉइंट दिया है, क्या दिया है देखिए, दोनों का और खा सही है, लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। खा क्या है, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। सही स्पष्टीकरण नहीं कह सकते हम, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी लाइन दे दी है, रहना अधिक पसंद करते थे। अब इस चीज का कोई साक्ष्य या प्रमाण हमें इस तरह से पूरा नहीं मिलता है, ठीक, लेकिन हम ये अपना अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें भी कुछ दिया हुआ है नीचे। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन कई प्रसिद्ध गुफाओं की खोज विद्वानों ने की थी, जिसमें भीमबेटका थी। और चलिए, बस इसमें यही दिया, भीमबेटका थी, और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वह आपकी आ जाती है मेसोलिथिक एज, मतलब मध्य पाषाण काल की है, ठीक है। नियोलिथिक की भी नहीं है, पैलियोलिथिक की भी नहीं है, चैल्कोलिथिक की भी नहीं है, ये है मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की। चलिए हम देखते हैं इधर। ओहो, देखिए दिया हुआ आंसर, इसमें यहाँ पे मैं आपको स्पष्टीकरण दे देती हूँ थोड़ा सा। आंसर नंबर ए दिया, भीमबेटका की चित्रकारी का समय नवपाषाण काल है। जो रोंग है, आपने हर जगह पढ़ा होगा, भीमबेटका की जो चित्रकारी का समय है वो मध्य पाषाण काल है, ठीक है। तो ये इसमें गलत दिया हुआ है, इसको आप सही कर लें। जिन लोगों के पास भी ये बुक है तो उसमें सही कर लें, या फिर जो लोग नोट्स बनाते हैं, जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, कुछ लोग बना भी रहे हैं, तो वो भी सही कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो देखिए ये मिलते हैं, हम पढ़ रहे हैं भीमबेटका को, कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में, ठीक। अब हम आ जाते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? मतलब ये बात कर रहा है कि धरातल की, कि कहाँ? फर्श पर मिले हैं, मुंडेरों पर मिले हैं, दीवार और छत पर मिले हैं, या गुफा के द्वार पर मिले हैं। तो आपने ये देखा है, कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा है ज्यादा कि मुंडेरों पर बने हैं, गुफाओं के द्वार पर बने हैं, फर्श पर बने हैं, ठीक। इस तरह की चीजें आप कहाँ पढ़ते हैं जाके? अजंता एलोरा की गुफाओं में, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका आंसर क्या होगा? दीवार व छत पर बने हुए हैं। अब देखिएगा व्याख्या विधि इसकी, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार और छतों पर बने हुए मिले हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रों में, या लकड़ी पर? तो गुफाओं में कहाँ बने हुए हैं? शैलाश्रों में। घरों की दीवारों पर नहीं है, लकड़ी पर नहीं है, गुफाओं में नहीं है, शैलाश्रों में। अगर शैलाश्र इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। भीमबेटका 70 नंबर का क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या मध्य प्रदेश में? तो ये भी आपको पता चल चुका है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन पहला है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती। पीछे वाला है सेम, इस क्षेत्र में व्यक्ति अधिक रहना पसंद करता था। तो ये आपको पता चल ही गया है, इसमें कुछ ज्यादा दो राय नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम ही इसका आंसर दे दिया है, तो नहीं जरूरत है बार बार रिपीट करने की आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ मिलता है हमें? आदमगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं। पहला, सिघनपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद के पास, होशंगाबाद में आती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अब लिखुनिया कहाँ आती है? तो लिखुनिया आती है आपकी मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। लिखुनिया दरी जो है आपकी वह मिर्जापुर में आती है और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भीमबेटका की चित्रों की खोज सर्वप्रथम श्री वी.एस. बांकड़कर ने, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं हम। 75 नंबर का क्वेश्चन है, भीमबेटका लखनियाद्री पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। गुफाएं दी है 3, भीमबेटका लखनियाद्री पंचमढ़ी एक प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो देखिए पहला ऑप्शन है बौद्ध स्तूप के लिए,
तो बोध की तो बात ही नहीं की गई है इनमें प्रागैतिहासिक चित्रों में। सेकेंड है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। थर्ड है विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो ये दोनों मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। बचता क्या है आपका प्रागैतिहासिक चित्र, क्योंकि मंदिर की बात नहीं की गई। गुफा और गुहा और शैलाश्रय ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कराए थे। अब बचता है प्रागैतिहासिक चित्र। देखिए कुछ चीजें लिखने में भी मैं देखती हूँ, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मिस्टेक होती है। अब इन्होंने यहाँ पर गुफा दिया हुआ है, राइट, यहाँ गुहाएं दिया है, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया भी था कि गुहाएं होना चाहिए ना कि गुफाएं, ठीक। अब इन्होंने, आप पीछे देखेंगे, मैंने पीछे से मैं पढ़ती हुई आ रही हूँ क्वेश्चन को, यही मिस्टेक होती है इन बुक्स में, क्योंकि क्लियर नहीं होती है। जब हम लिख रहे हैं तो हमारा लिखा हुआ भी क्लियर होना चाहिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे जो मिल जाएंगे आपको, मैं पीछे से पढ़ रही हूँ इसमें। देखिए यहाँ गुफा कर दिया, यहाँ गुफा नहीं लिखना चाहिए था, इनको गुहा लिखना चाहिए था। यही तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो आप लोगों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ जब गुफा लिख दिया तो आप आगे जाके ऑप्शन में भी गुफा को टिक करेंगे, ठीक। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, हम इसको छोटी बोलते हैं लेकिन मैं कहूँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक। यहाँ देखिए गुफा लिख दिया है, गुफा नहीं बोलेंगे हम इनको, गुफा बोलते हैं रोकट वाली जो मानव बनाता है। ये तो प्रकृति निर्मित गुफा, इनको शैलाश्रय या गुहाएं बोलेंगे, गुहा कहा जाता है, नोट गुफा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग पढ़ाएंगे या याद करेंगे, तो मेरी ये चीज आपको याद रखनी है, गुहा बोलना है इनको, गुफा नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए हम कौन से क्वेश्चन पर थे, 74 पे थे क्या 75 पे, हाँ 75 पे। ये हो गया प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए होगा नोट गुफा। 76 है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ जाते हैं इसे, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी भी पीछे पढ़ लिया आपने, कहा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 78, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु, मानव, पक्षी या पशु, मानव, पक्षी। तो डी इज द राइट आंसर, पशु, मानव, पक्षी, ठीक है। 79 है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के अधिकांश रंग क्या है, गेरुआ रंग किया गया है, ठीक है। न काला, न श्वेत, न नीला, गेरुआ रंग। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। तो भीमबेटका में कौन से चित्र आते हैं आपकी, क्या मुगल चित्र मिलते हैं, नहीं। जैन चित्र नहीं, बौद्ध चित्र नहीं, कौन से चित्र मिलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र, ठीक। अभी देखिए बिना बात की इतनी स्टोरी बार बार छापने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपने एक जगह दे दी द क्लियर। 81, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। जो नर्मदापुरम बन गया है उसको हम देखेंगे, वह जाना जाता है मालवा चित्रकला के लिए, दक्षिणी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए या मुगल चित्रकला के लिए। तो ये जाना जाता है शैल चित्रकला के लिए, किसके लिए, शैल चित्रकला के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर, पंचमढ़ी स्थित है, अच्छा इधर के तो हमने पढ़ा दिए ना, गुड। पंचमढ़ी स्थित है कहाँ, उत्तर प्रदेश में कि पश्चिमी बंगाल में, मध्य प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं कहाँ पर, राजस्थान में, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की गुफाएं देख लेते हैं। 84 का है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर हैं, ठीक है। ये फिर मैं आपको, अच्छा थोड़ा सा है, चलिए उत्तर प्रदेश की भी पढ़ ही लीजिएगा इसमें। उत्तर प्रदेश की गुफाएं कहाँ, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र जो मिलते हैं वो हमें मिर्जापुर की पहाड़ी पर मिलते हैं, महादेव पर्वत श्रृंखला। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था श्रृंखला के बारे में, चलिए उसको मैं क्लियर ही कराती हूँ किसी दिन, ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि मैं सामने नहीं दिख रही हूँ ना आपको। चलिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कहाँ प्राप्त होते हैं आपके भारत में प्रागैतिहासिक चित्र, मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या सरगुजा में। तो देखिए इसका आंसर है सरगुजा में, कहां से प्राप्त होते हैं, सरगुजा में। नेक्स्ट है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुहा चित्र बने हुए हैं। इसमें फिर से गुहा दे दिया है, तो किस पर बने हुए हैं, मिर्जापुर की क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। तो ये है ऑप्शन आपका, कैमूर की पहाड़ी पर बने हुए। कहां बने हुए हैं, कैमूर की पहाड़ी पर। 87 है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं, किस पर हैं,
आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक या नृत्य। देखिए ये क्लियर है कि आप में इसमें जो चित्र बने हुए हैं वह मिलते हैं हमें किसके, आखेट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 88। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ठीक है, तो नृत्य का दृश्य मिलता है आपको लिखुनिया। किसमें मिलता है? लिखुनिया में। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो देखेंगे सिंघनिया, चंदौली, लखनियादरी या सारनाथ। तो आपके आते हैं लखनियादरी में। ठीक है, लखनिया, लिखनिया या लिखनिया एक ही है, इसी को लिख दिया जाता है। कहीं पर लखनिया लिखा है, कहीं पर लिखुनिया लिखा है, तो लखनिया दरी, दरी बोलते हैं क्योंकि इसको। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम लखनिया दरी आ जाए या लिखुनिया आ जाए, एक ही है। अब हम आ जाते हैं 90 क्वेश्चन पर। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी। तो सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुई थी। ठीक है, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो मिर्जापुर ना अवधी का है, ना मुगल का है, ना राजस्थानी का है, किसका है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का है। 92 है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में हुई थी। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया आपके संबंधित हैं, देखिए धर्म से, युद्ध से, प्रकृति से। प्रकृति के आपको कोई चित्र नहीं मिलते हैं वहां पे, तो आपका इसका आ जाएगा आखेट संबंधी। ठीक है, अब देखेंगे घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? 94 का क्वेश्चन है, घायल सुअर का गुफा चित्र। अब देखिए इसमें व्याख्या दी हुई थी ऊपर, पशु और आखेट के दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्ह का चित्रण इस समय की कला का प्रधान केंद्र रहा है या विषय रहा है। यही कारण है कि उनके द्वारा चित्रित दौड़ती, उछलती, गिरती और प्रहार करती हुई आखेटकों की तथा हिंस पशुओं की, आक्रमण करते हुए गतिशील पशुओं की आकृतियों में अत्यधिक सजीवता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली देखिए उस समय ये लोग यही कार्य करते थे, तो इनके मन में जो भाव था वो यही था। और मानव अपने कला में भावों को ही व्यक्त करता है, इन्होंने वही भाव व्यक्त किए हैं। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। कहाँ है? मिर्जापुर में। अब लिखेंगे भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? ये प्रश्न बहुत अच्छा समझने वाला है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो किससे विकसित हुआ है? तो यहाँ देखेंगे सूर्य, कमल, अग्नि या चक्र। तो ये आपने वैसे भी पढ़ रखा होगा, ये सूर्य से ही विकसित हुआ है। भारतीय प्रतीक जो स्वास्तिक है उसका जो विकसित है वो सूर्य से है। देखिए कैसे, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता है। राइट, जब भी कोई मंगल कार्य होता है, शादी विवाह या फिर गृह प्रवेश या घर में कोई भी पूजा, तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर पूजन किया जाता है। स्वास्तिक शब्द, चलिए ये तो इसका अर्थ दे दिया, वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। और मैंने आपको जब मैंने वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऋग्वेदों से ही हमें सारी चीजें मिलती हैं। देखिए अभी मैं एक दिन अक्षरधाम मंदिर गई, मैंने वहां पर देखा कि उन्होंने ऋग्वेद के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ जानकारी उन्होंने मुझे दी। हालांकि मैं पहले गई थी लेकिन उस जगह पर मैं नहीं जा पाई थी अंदर, बट इस बार मैं अंदर गई और मैंने देखा ऋग्वेदों से ही हमें जो वायुयान, ये मैंने पढ़ा हुआ था कि ऋग्वेदों से हमें वायुयान बनाने की जो है विधि का हमें पता चलता है, जो अमेरिका और ये चीन और ये सब विदेशी लोग ले गए हैं ये भारत से इसकी विधि, और वो लोग अपना प्रचार करते हैं कि हमने इसको खोजा है। एक्चुअल में वो भारतीयों की खोज थी। ठीक, क्योंकि भारतीयों के वेद में वो शक्ति है जो किसी भी देश में नहीं है, आज भी इतनी शक्ति भारत में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने देखा वहां से शुरू हुई है। जितने भी आप देखेंगे आविष्कार हैं, आप गाड़ियां देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, ये बॉम्ब बनाने की दुनिया भर की टेक्निक आप देखते हैं, जिसमें चीन आज के टाइम में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन सच्चाई है कि भारत सबसे आगे, और वो है ऋग्वेद के कारण। ठीक
ठीक है। ऋग्वेद के कारण सबसे आगे है, क्योंकि ऋग्वेद में हर चीज का एक विधि दी है, हर चीज का एक तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये इसका जो स्वास्तिक का विकास हुआ है वह भी ऋग्वेद से ही माना जाता है। तो चलिए, ये थे हमारे आज मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे, ये तैयार रहेंगे, सिंधु कालीन चित्रकला के बारे में। और प्लीज 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 लाइक करें मेरी वीडियो को एंड शेयर करें, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप करेंगे तो आगे भी पढ़ेंगे ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और अब हम इसको कल पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए सब लोग रेडी रहेंगे और लास्ट में लाइक और कमेंट्स